हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस रीडर पब्लिकेशन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो साइंस के होंगे और जो बहुत ज़रूरी है सभी एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज़ ए कॉमन नेम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वॉशिंग सोडा का कॉमन नाम, साधारण नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट या ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। इस क्वेश्चन के जवाब के लिए आपको 10 सेकेंड समय भी दिया जा रहा है। समय खत्म। इसका सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। सोडियम कार्बोनेट के बारे में जान लेते हैं कुछ हम लोग। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसे वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं और क्लीनिंग के लिए और कांच के फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। लाइमस्टोन और मार्बल में ये मिलते हैं और इसका यूज़ पेंट में, पेपर में और प्लास्टिक में किया जाता है। पेंट करने के लिए घर में, घर की पुताई या पेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये है Na2CO3, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द प्रेशर। प्रेशर को मापने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर और ऑप्शन डी सिस्मोमीटर। में टाइम स्टार्ट हो गया है, जवाब दीजिए जल्दी से। इसका सही उत्तर है एनीमोमीटर। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है और एनीमोमीटर जो होता है वो एयर का प्रेशर और एयर की गति और स्पीड को मापता है। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। एनीमोमीटर जो होता है एक ऐसा यंत्र है जो स्पीड और डायरेक्शन मापता है हवा का, विंड का। और थर्मोमीटर जो होता है वो थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर को मापने का काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में थर्मामीटर है, इस तरह का एनीमोमीटर होता है। और सिस्मोमीटर जो होता है, एक्चुअली इसको सिस्मोग्राफ भी बोलते हैं और ये धरती के हलचल को मापता है कि कहाँ भूकंप आने वाला है या आ रहा है, उसको ग्राफ के रूप में तय करता है। इस तरह का पेपर में हर वक्त वो ग्राफ बनाते रहता है। जहाँ पे भूकंप आता है या आने की संभावना होती है तो वो ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। या ज्वालामुखी क्षेत्र में ये नापता है ज्वालामुखी को कि कब फटने वाला है या फटने की स्थिति उसकी क्या है, वहाँ पे ज्वालामुखी की हलचल क्या है, तो इसे ग्राफ द्वारा मापा जाता है। इसे सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में कितने आयन जोड़ी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? आपका समय स्टार्ट होता है, आप जवाब दीजिए जल्दी से। इसका सही उत्तर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स। पेंडुलम को एक चक्कर पूरा करने में या एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना वक्त लगता है या उसको क्या बोलते हैं? वक्त नहीं, उसको क्या बोलते हैं वो पूछा जा रहा है। पेंडुलम को एक चक्कर पूरा होने में जो समय लगता है वो है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, समय अवधि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आप घड़ी में, आपके घर में घड़ी होगा या किसी घड़ी में आप देखे होंगे कि एक नीचे पेंडुलम लटका रहता है जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाता है
तो उसको एक बार पूरा ऑसिलेशन करने में उस समय को टाइम पीरियड कहते हैं, उसको समय अवधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड। नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हंसती हुई गैस, लफिंग गैस। ऑप्शन बी आंसू गैस, जिसका नाम इंग्लिश में टीयर गैस। या ऑप्शन सी उत्पादक गैस, प्रोड्यूसर गैस। या ऑप्शन डी मेथेन गैस। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसमें 5 सेकंड दिया गया है अब आपको। समय खत्म। इसका सही उत्तर है लफिंग गैस, हंसती हुई गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसती हुई गैस कहते हैं। ये गैस कलरलेस होता है और स्मेल लेस होता है, इसमें गंध नहीं होता इस गैस में। ठीक है, अब जानते हैं टीयर गैस के बारे में, क्योंकि ऑप्शन में टीयर गैस भी था। तो टीयर गैस को साधारण यूज़ किया जाता है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, जहाँ पे युद्ध की स्थिति होती है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 में हुआ था, उसमें टीयर गैस का काफ़ी मात्रा में यूज़ किया जाता था। इसमें स्किन प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, आँखों में जलन होता है। इस गैस के सामने जाने से आँखों में जलन होता है। ठीक है, अंधापन सामने छाया जाता है और अंधापन जैसा लगने लगता है, आगे कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि आंखें जलने लगती है इस गैस के सामने जाने से। इसीलिए पुलिस वाले इसका यूज़ करते हैं, टीयर गैस का यूज़ करते हैं। मेथेन गैस का अगर बात करें तो मेथेन गैस में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होता है और ये अक्सर दलदलीय इलाकों में या तो कोल माइनिंग में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब देखने को नहीं मिलेंगे, ये गैस है, ये देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब उस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, कोल माइनिंग में या दलदली इलाकों में। 2 हाइड्रोजन के बीच इसका दूरी 108.70 पिकोमीटर होता है और 2 हाइड्रोजन के बीच इसका एंगल 109.5 डिग्री होता है। मेथेन गैस में 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विटीकल्चर? विटीकल्चर इनमें से किसको कहा जाता है? विटीकल्चर में होता क्या है? वनों की सुरक्षा, अंगूर का उत्पादन, आदिम खेती का प्रकार है ये एक, या गन्ने का उत्पादन? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपका टाइम शुरू होता है, 5 सेकेंड। टाइम खत्म हो गया। इसका सही उत्तर है विटीकल्चर को हम लोग अंगूर का खेती बोलते हैं या अंगूर उत्पादन की प्रक्रिया को विटीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ। रॉयल वाटर इनमें से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर, या इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन डी है। इसका सही जवाब जल्दी से सोचिए, टाइमर स्टार्ट होता है आपके लिए। 5 सेकेंड का समय खत्म हो गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये जो रॉयल वाटर होता है इसको पीने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, इसको धातुओं को साफ करने के लिए किया जाता है। जैसे सोने के जो आभूषण होते हैं या चांदी के आभूषण होते हैं, तो उसमें अगर खराब दिखने लगे, वो अगर मैलापन उसमें आ जाए तो उसको साफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इस वाटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है वो इनमें से क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी डिस्टेंस, या ऑप्शन डी दूरी। इसका जवाब दीजिए जल्दी से। समय खत्म। इसका सही उत्तर है एक्सीलरेशन। मतलब कि वेलोसिटी बाय टाइम को हम लोग एक्सीलरेशन से डिनोट करते हैं। वेग में परिवर्तन की दर इसको बोलते हैं। ठीक है, वहीं बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट है 2 बिंदु के बीच मिनिमम दूरी, चाहे वो बाय एयर हो या बाय रोड हो, किसी 2 जगह के बीच कम से कम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस किसको बोलते हैं? डिस्टेंस होता है 2 बिंदु के बीच दूरी, मतलब वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या शॉर्टेस्ट हो, उससे मतलब नहीं है, मगर 2 बिंदु के बीच जो दूरी होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। और स्पीड का मतलब आप सभी को पता ही होगा, आप लोग कितने तेज हैं, तेज मतलब स्पीड भी होता है।
तो गति को हम लोग स्पीड बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये दूरी थोड़ा गलत लिखा गया है हिंदी में, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। द सलाइवा हेल्प इन ए डाइजेशन ऑफ, जो लार होता है हमारे मुंह में जो निकलता है वो किसके पाचन में मदद करता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फाइबर या ऑप्शन डी फैट्स। आपका समय शुरू होता है 5 सेकेंड, जवाब दीजिए। समय खत्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टार्च। जी हाँ, स्टार्च का पाचन में सलाइवा का अहम रोल होता है। हमारे मुंह में सलाइवा निकलता है जो, वो काफ़ी जर्म को मार देते हैं। मतलब अगर कोई कुछ अगर गलत चीज़ खा लिया हो या कीड़ा अगर मुंह में घुस गया हो या मच्छर घुस जाते हैं तो वो पेट में जाकर सड़ गल जाते हैं, क्योंकि सलाइवा उसको सड़ाने का और पचाने का काम करता है। तो अगर कभी आपके मुंह में मच्छर घुस जाए तो डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मोस्ट सुटेबल इकोसिस्टम इज, इनमें से क्या सबसे अच्छा इकोसिस्टम है जहाँ पे जीवन जिंदा रह सकता है काफ़ी देर तक या पनप सकता है? फॉरेस्ट या घास स्थल या रेगिस्तान या ऑप्शन डी समुद्र। टाइमर आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, जवाब दीजिए आप जल्दी से। समय खत्म। इसका सही उत्तर है समुद्र। समुद्र में सबसे अच्छा इकोसिस्टम माना जाता है अब तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख की संवेदनशीलता अधिकतम होती है, मतलब किस रंग में मानव की आँखें अधिक समय तक अच्छे रह सकती है या अधिक अच्छा महसूस कर सकती है? तो टाइमर स्टार्ट हो गया, आप जवाब दीजिए जल्दी से। इसका सही उत्तर है हरा रंग। हमें देखने में काफ़ी सुविधा महसूस होती है हरा रंग में। वैसे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, सब हरे हरे दिखते हैं, मगर वो सेंसिटिविटी जो होती है हमारे आँखों के लिए, संवेदनशीलता, वो राहत देती है हमें हरा रंग। लाल रंग उतना राहत नहीं देती है, लाल रंग ज़्यादा चमकीला होता है, दूर से भी दिख जाता है। तो लाल रंग हम ज़्यादा देर तक देखते हुए नहीं रह सकते, मगर हरा रंग को हम ज़्यादा देर तक देख कर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मायोपिया? मायोपिया क्या है? वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता, जो दूर की वस्तु होती है। ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि का असामान्य कार्य, ऑप्शन सी यह हृदय के विस्तार की स्थिति, या ऑप्शन डी यह किडनी की बीमारी। ये मायोपिया क्या है इनमें से? आप जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता, मायोपिया कहा जाता है इसको। मतलब जो दूर वस्तु होती है, दूर दृष्टि, मतलब दूर की वस्तु को देखने में, अगर कोई भी वस्तु काफ़ी दूर हो और आपको देखने में असुविधा हो रही है तो कॉमन सी बात है आपको चश्मा चढ़ेगा आपकी आंखों में। तो उस स्थिति में उस बीमारी को क्या कहते हैं? उस बीमारी को मायोपिया कहते हैं। उसके लिए चश्मे हैं जो कि यूज़ किया जाता है लोगों द्वारा। यहाँ पे ये क्वेश्चन सीरीज़ ख़त्म हो रहा है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए आगे और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और क्लास वाइज और चैप्टर वाइज हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है और उसके काफ़ी सारे वीडियो अपलोड भी किए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं इस चैनल में। आपको सारे वीडियो एनिमेटेड है और अच्छे से समझ आ जाएंगे। ग्राफिक का यूज़ किया गया है उसमें, उसका खास ध्यान रखा गया है कि आपको समझ में आ जाए और बेसिक से समझाया गया है, तो आप वो सारे वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।